रात में निकलोगे तभी अंधकार का पता चलता है। इंसान की बातों से उसके संस्कार का पता चलता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज ट्यूरान। ठीक पढ़ा था बिल्कुल आपने थंबनेल पे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नौकरी में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। एक बार एक आदमी था जो कि अपने घर से इंटरव्यू के लिए निकला। वो रास्ते भर मनाते हुए जा रहा था कि काश मेरा इस बार इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, जिसके बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद मैं अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर, जहां मेरे मदर फादर रहते हैं, उस मकान को छोड़कर मैं अलग सिटी में जाके सेटल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने मदर फादर से बहुत ही परेशान हो चुका हूं। वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। वो मन ही मन यही बात अपने आप से करते हुए जा रहा था और कह रहा था कि जैसे ही सुबह सो के उठो तो मॉम की आवाज बड़ी तेज से आती है। वो बोलती है कि बिस्तर सही से रखा कि नहीं रखा। और जैसे ही सुबह उठने के साथ बाथरूम में जाओ, अगर गलती से टैप खुला रह गया हो तो फादर की बड़ी तेज आवाज आती है। वो बोलते हैं कि टैप बंद करना भूल गया क्या। और जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलो तो मदर की बड़ी तेज आवाज आती है। वो बोलती है कि टॉवल अपनी जगह पे रखना भूल गया क्या। और जब ब्रेकफास्ट करो तो भी डांट खाते खाते करो, और जब घर से बाहर निकलो तो भी डांट खाते खाते निकलो। वो इन सब बातों से, इस सब कंडीशन से बड़ा इरिटेट हो चुका था। उसको अपने मदर फादर पे बड़ा गुस्सा आता था। उसको लगता था कि क्यों बोल रहे हैं मुझे, उसको बुरा लगता था। और जैसे ही वो इंटरव्यू की जगह पे पहुंचा, उसने एक बोर्ड देखा। बोर्ड पे एक नोटिस लिखा था। उसने उस नोटिस को अच्छे से रीड किया। उसमें लिखा था कि बॉस ने इस बार इंटरव्यू की जगह सेकंड फ्लोर पर चॉइस करी है। उसने उस नोटिस को रीड किया और रीड करने के बाद कुछ देर वेट किया, और जैसे ही वो सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगा, उसने देखा कि स्टेयर्स की सारी लाइटें जली हुई थी, जीने की सारी लाइटें जली हुई थी। उसको अपनी मदर की बात याद आई और हैबिचुअल होने के कारण उसके मन में आया कि इस लाइट को बंद कर दिया जाए। उसने तुरंत उस लाइट को बंद किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि सामने टैप पे से, एक नल पे से वाटर फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा वाटर फर्श पे आ गया है और लोगों के गिरने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। तो उसको अपने फादर की बात याद आई और हैबिचुअल होने के कारण उसने उस टैप को बंद किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि गैलरी में कई सारे टेबल्स और कई सारी चेयर्स बड़ी अस्त व्यस्त पड़ी हैं। उसको अपने मदर फादर की बात याद आई। उसने उस सारे टेबल्स को लाइन में रखते हुए, चेयर्स को लाइन में रखते हुए आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद जब वो इंटरव्यू के गेट के सामने जब वो खड़ा हुआ, तब उसने देखा कि कई सारे लोग अंदर तो जा रहे हैं लेकिन तुरंत ही वापस आ जा रहे हैं। उसको ये बात हजम सी नहीं हुई। उसने तुरंत एक आदमी से पूछा, उससे पूछा कि ये चल क्या रहा है कि लोग अंदर तो जा रहे हैं इंटरव्यू देने, लेकिन तुरंत बाहर क्यों आ जा रहे हैं। तब उस आदमी ने बताया कि इस बार बॉस बड़े अलग तरीके का इंटरव्यू ले रहे हैं। वो लोगों की बस फाइल जमा कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे उनका कोई एड्रेस, नेम वगैरह कोई भी डिटेल नहीं ले रहे हैं और उनको तुरंत बाहर भेज दे रहे हैं। तब उस आदमी को अपने अंदर डर लगने लगा। उसको लगा कि कहीं मेरे इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा ना हो जाए। उसने कुछ देर वेट किया और जब उसकी बारी आई, जब उसका नंबर आया, वो किसी तरह हिम्मत जुटा के अंदर गया, बॉस के सामने गया, बॉस के सामने फाइल रखी। उसके बॉस ने उस फाइल को अच्छी तरह से रीड किया और रीड करने के बाद उस फाइल को साइड में रख दिया। तब बॉस ने बोला कि आप कब से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, आप कब से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। ये बात सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए। उसको लगा, वो एकदम शॉक्ड हो गया। उसको लगा कि ये क्या चीज हुई। बॉस ने ना ही मेरी कोई डिटेल ली, ना कोई मुझसे नेम पूछा, ना फादर नेम, ना फैमिली बैकग्राउंड, नथिंग, कुछ भी नहीं पूछा। उसके बावजूद भी उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखते ही साथ बोले कि कब से कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। उसको ये बात अजीब सी लगने लगी। उसने तुरंत अपने बॉस से पूछा कि सर एक बात बताइए, आपने ना ही मुझसे मेरी डिटेल पूछी, ना ही मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछा, ना ही मेरे मदर फादर की कोई डिटेल पूछी, और आपने देखते ही साथ आपने मेरे को तुरंत सेलेक्ट कर लिया, क्यों। तब उस बॉस ने बोला कि चलिए आप एक बार अपना नाम बताइए। उस आदमी ने फिर अपना नाम बताया। तब बॉस ने बोला चलिए आप अपना एड्रेस और अपने मदर फादर का नेम बताइए। उस आदमी ने अपना एड्रेस और अपने मदर फादर का नेम, बाकी सारी डिटेल दी। तब उस बॉस ने बोला कि धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपके अंदर इतने अच्छे संस्कार सींचे हैं। धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपके अंदर इतने अच्छे संस्कार सींचे हैं। दरअसल उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि बॉस बोल क्या रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि बॉस को हो क्या गया है। तब उस बॉस ने बोला कि दरअसल हमने इस बार का इंटरव्यू हमने कुछ अलग तरीके से रखा था।
हमने इस बार बातचीत करके नहीं, लोगों की एक्टिविटी देख के रखा था। हमने इस बार का इंटरव्यू सीसीटीवी कैमरे में लिया था कि जितनी भी चीज आप ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक जितनी भी एक्टिविटी करके आए हैं वो सब हम सीसीटीवी कैमरे पे देख रहे थे। जितनी भी चीज आपको ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक आने में जितनी भी चीज आपको अस्त व्यस्त दिखी, लाइट्स ऑन, टैप ऑन, और जितनी भी टेबल्स चेयर आपको अस्त व्यस्त दिखे, वो सब हमारी ऑर्डर के द्वारा करवाए गए थे। हम देखना चाहते थे कि जो एम्प्लॉय हमारी कंपनी से जुड़ रहा है, क्या वो हमारी कंपनी की वैल्यू और किसी वस्तु की वैल्यू या फिर अपने मैनेजमेंट की वैल्यू रखता है कि नहीं रखता। हम देखना चाहते थे जी। लेकिन सैकड़ों लोग आए यहाँ पे इंटरव्यू देने, लेकिन किसी ने भी उस लाइट्स, टैप और टेबल्स, चेयर्स पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उस लाइट को बंद किया, उस टैप को ऑफ किया और उस टेबल्स को सही किया। तब उस आदमी को समझ में आ गया कि उसने अपने मदर फादर को इतना उल्टा सीधा बोल के कितना बड़ा अपराध किया। उसके आंख में से आंसू आने लगे, वो वहीं रोने लग गया और तुरंत अपने मदर फादर के पास गया और मदर फादर के पास जाके उनके पैर छुए, उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे आपके जैसे मदर फादर मिले, जिन्होंने मेरे अंदर इतने अच्छे संस्कार सींचे। मैं धन्य हुआ आपके जैसे माता पिता पाकर। और आज इसी संस्कारों की वजह से मेरे बॉस ने मेरी बस एक्टिविटी देखकर बिना मुझसे कुछ पूछे मुझे तुरंत सेलेक्ट कर लिया। अब आप सभी लोग को मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या था। अगर आपको इस वीडियो से, इस स्टोरी से कुछ समझ में आया हो कि क्या इससे शिक्षा मिलती है, तो इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप सभी लोग जान चुके होंगे कि अगर नौकरी में सफल होना हो तो अपने संस्कारों को हमेशा याद रखिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर अपने संस्कारों को याद रखेंगे तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, मैं पूरे जीवन की बात कर रहा हूं। आपके जीवन में कोई सा भी इंटरव्यू कोई आपको फेल नहीं कर सकता। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और उनको भी याद दिलाएगा कि कभी भी अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।